तो फ्रेंड्स, आपके बोलने पर मैं स्पेशल पीपल खूंट गया। वहाँ के जो बिल्डिंग थी, स्कूल्स थे, क्वार्टर थे, उसका वीडियो बनाया, आपको दिखाया। आपको अच्छा भी लगा, मुझे खुशी हुई कि मैं कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर पाया। लेकिन आपके जो कमेंट्स थे वो अच्छे नहीं लगे, क्योंकि आपने कहा कि ये तो बड़ा डरावना है, यहाँ तो बड़ा सुनसान है, यहाँ कैसे रहेंगे। किसी ने तो यूँ भी कहा कि ये व्यू के लिए कुछ भी बताया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने कभी भी आपको यूँ नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब कीजिए या शेयर कीजिए। खाली मैंने ये पूछा है कि आपको क्या चाहिए, मैं आपकी कैसे हेल्प करूं। तो और मैंने कोई ऐसा तो है नहीं कि बॉम्बे जाके गेटवे ऑफ इंडिया बता दिया और बोल दिया कि ये एमआरएस है, या हिमालय बता दिया और बोल दिया कि ये एमआरएस है। बाकायदा वो बिल्डिंग बनी हुई है, उस पर लिखा हुआ है कि एमआरएस स्कूल है, ये क्वार्टर्स है। वहाँ पे बच्चे थे, बच्चों के कपड़ों के ऊपर भी एमआरएस की छाप लगी हुई थी। तो मैं कुछ भी बता के क्या कर लूँगा। दूसरी बात ये है कि आप सोच रहे हैं कि हम कैसे रहेंगे, तो इसी के ऊपर ये वीडियो है कि देखिए, बिल्डिंग बनी है, यहाँ तक कुछ हुआ है, तो आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। अभी उसका बजट आएगा तो आगे का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और अभी जो वो स्कूल है वो केवल दिन दिन के हिसाब से जो स्कूल होता है वो इस टाइप का है। अभी वो पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है। वहाँ जो टीचर्स है वो परमानेंट नहीं है। वो टीचर्स सुबह आते हैं, 2-2:30 बजे तक पढ़ा के निकल जाते हैं। इसके अलावा जब मैं वहाँ पे गया था वीडियो बनाने, वो संडे का दिन था, ऑलरेडी बच्चे छुट्टी पे थे, उनकी एग्ज़ाम हो चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पे थे नहीं। और जो टीचर्स आए हों उनका फोकस स्कूल पे रहता है, स्टडी पे रहता है, वो उनको क्वार्टर से मतलब नहीं है। आप लोग वहाँ पे आओगे, रचो बसोगे, आपके साथ और फैमिलीज आएगी, धीरे धीरे जो इंसान है वो आते जाएंगे, कारवा बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे और भी बच्चे आएंगे, बच्चों के साथ उनका से है वो सपोर्ट स्टाफ आएगा, तो वहाँ पे अच्छा लगेगा। कल मैं एक एकलव्य स्कूल में और होके आया था, वहाँ पे जाते जाते रात की 8 बज गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मुझे वहाँ का और ज़्यादा अच्छा लगा। और वहाँ के लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे भी 1-2 साल पहले खेत ही था, धीरे धीरे बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग से क्वार्टर्स बने, ग्राउंड बना, और बाहर धीरे धीरे चाय की होटल आई, फिर किराने की दुकान आई, अब एक स्कूल भी खुलने वाला है छोटे बच्चों के लिए। तो वहाँ का भी अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो बना के भेजूँगा। वहाँ पे पोस्ट वाइज बिल्डिंग्स है, जेएसए की अलग, पीजीटी की अलग, प्रिंसिपल की अलग। तो वहाँ का भी आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर भेजूँगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं निराश मत होइए। सबसे बड़ा काम था कि इस परीक्षा में हिम्मत होके अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना, परीक्षा की तैयारी करना, परीक्षा देकर उसे पास करना, डीवी पास करना, ये बड़े काम हो गए। तो अब बाकी काम तो गवर्नमेंट के ऊपर है। आप आपके घर में आपकी मम्मी है, आपकी भाभी जी, या आप अगर खुद महिला हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब शादी करके कोई आते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं होता ससुराल कैसा होगा, हमें वहाँ कैसा हमारे साथ व्यवहार होगा। लेकिन फिर भी वो आते हैं, उस चीज़ को अपनाते हैं और वहाँ के होके रह जाते हैं जीवन भर। ना तो उन्हें कोई जॉब मिलती है, ना कोई सैलरी मिलती है, ना कोई संडे की छुट्टी मिलती है। इवन दीपावली, होली, इस पे तो उनका अधिक हो जाता है वर्कलोड, तो भी वो आते ही हैं, उसे अपनाते ही हैं। तो यहाँ तो आप आ रहे हो तो सरकार ने आपके लिए क्वार्टर्स बनाए हैं, आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं रखी है, आपको सैलरी अच्छी दे रहे हैं। इसके अलावा आगे जाके ट्रांसफ़र सुविधा, बहुत सारी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को नेगेटिव मत बनाइए। और ये बात तो आपको पता ही होगा कि कुछ हासिल करना है तो कुछ ना कुछ आपको खोना होगा। संघर्ष हमेशा आगे से आगे बढ़ता रहेगा। हम देखते हैं कि हमारे देश में अंग्रेज आए और भी बाहरी शक्ति आई, वो आई थी तो उस समय इंटरनेट नहीं था। वो खोजते खोजते आई, ढूंढते ढूंढते आई, पहाड़, झरने, नदियाँ पार करके आई। ना उन्हें यहाँ की आवाज़, ना उन्हें यहाँ की बोली पसंद आती थी, ना पसंद थी, ना खान पान उन्हें आता था। लेकिन वो यहाँ पे आए, रच बस गए, और लोगों को भी बुलाया, और धीरे धीरे ऐसी हालत हो गई कि हमारे ही देशवासियों को उन्होंने गुलाम बना लिया। तो हमारे लिए बड़ी सोचने की बात है कि हम हमारे देश में सरकारी क्वार्टर्स के लिए इतना सोच रहे हैं, जबकि बाहरी लोगों का कॉन्फिडेंस देखिए, उन्होंने क्या कुछ नहीं अपना लिया। इसके अलावा अधिकतर आप में से लोग 80 के, 70s के या 90s के होंगे, और मैं खुद उस दौर से गुजरा हुआ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अगर हम गांव में रहते थे तो सड़क वगैरह नहीं थी, सड़क के अलावा इंटरनेट नहीं था। हर प्रकार की सूचना के लिए हमें शहर आना पड़ता था, और शहर भी पूरी तरीके से अपडेट नहीं था। हम उस जगह से आए हुए हैं, उस दौर से हम निकले हुए हैं, उस समय हमने स्कूल कॉलेज पार किया है। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई है। तो हम उस दौर से निकले हुए लोग हैं जहाँ इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं थे। वहाँ से हम अगर यहाँ पे आ सकते हैं तो अब तो इजी हो गया काम, इतना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता बदलनी पड़ेगी।
इसके अलावा वो जो स्कूल से अभी स्टार्ट होंगे, अभी स्टार्ट हुए नहीं है, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। काफ़ी कुछ आपको बताना था इसके बारे में, जैसे आपकी जो ज्वाइनिंग के बारे में, इसके अलावा अगले एकलव्य में आपको क्या क्या देखना है उसके बारे में, और इसके अलावा एक दो स्टोरीज़ थी मेरे पास जो आपकी सिचुएशन से बिल्कुल मेल खाती है। अगर मैं वो आप स्टोरी ध्यान से सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हौसला मिला होगा और जो आपके मन में नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं खोई होगी। क्योंकि दोस्तों, आप शहर के आसपास भी देखोगे, आपके शहरों के आसपास भी देखोगे तो कई जगह कॉलोनी कट रही है, प्लॉट बिक रहे हैं, खेत कट रहे हैं, और वहाँ पे छोटा सा एरिया 20 बाई 50 ऐसे एरिया भी 15 लाख 20 लाख के आसपास मिल रहे हैं। वहाँ पे भी लोग आ रहे हैं, अपना खर्चा लेके कॉलोनी बना रहे हैं, लोन उठा रहे हैं, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जाके वहाँ पैसे दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेके आ रहे हैं, पानी पे खर्चा कर रहे हैं, बाउंड्री वॉल खुद बना रहे हैं। रात को अलग से हेल्प मिल जाए, कोई चोरी चकारी ना हो, इसके लिए अलग खर्चा कर रहे हैं, और वो लोग खुश है, वो सुखी है। और हमें यहाँ बनी बनाई बिल्डिंग मिल रही है। हम तो चलो अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, छोटे बच्चे तो अकेले आ रहे हैं हॉस्टल में रहने के लिए, और उसके अलावा फिर हमें मेडिकल सुविधाएं मिल रही है, भत्ते मिल रहे हैं, हमारी सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है। तो भी हम अगर इतना नेगेटिव सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। मैं आपको सुना नहीं रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पीजी, आप में से कोई प्रिंसिपल बनेंगे, कोई टीचर बनेंगे, कोई ऑफिस का काम देखेंगे, तो मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी सोच अच्छी रखिए, क्योंकि कई बार हम नेगेटिव हो जाते हैं तो हमारे पास जो सुविधाएं होती हैं उनका हम फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, और हम अंदर अंदर दुखी हो जाते हैं, और लोग फिर हमारे बारे में कहते हैं कि क्या आदमी यार, सरकारी नौकरी है, इतने अच्छा पैकेज, और पता नहीं क्यों अंदर अंदर परेशान हुए जा रहा है, और उससे हमारी जो वृद्धि है वो रुक जाती है। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में आपको कुछ भी और देखना हो अगली बार एकलव्य को लेकर, या कोई भी प्रश्न आपका हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।